बारपेटा का जो कनेक्शन है वो शहर दर शहर आगे बढ़ रहा है। ज़्यादातर परिवार जो हैं, जब योगी सरकार ने जब ऑपरेशन टॉर्च चलाया तो ज़्यादातर जो परिवार हैं वो यहाँ से निकल गए। कह रहे हैं कि बांग्लादेशी नहीं आते। नहीं भाई, हमें तो गारंटी है, हाथ देखते हैं तो हम लोग मार भी देंगे। हम तो आधार कार्ड मांगे नहीं आपसे, आप हमें क्यों दिखा रही हैं आधार कार्ड? क्या नाम है आपका? शकीना खातून है। कितने लोग हैं आसाम से जो आए हैं बारपेटा के? बहुत लोग आया था। हम लोग तो मुरुक्कू है, हम लोग टट्टी बीनते टट्टी खाती है। हम लोग को कितना मालूम होगा कौन सी साल लिखा है? बताई थी जब जो 3 लोग पकड़े गए थे, आप ही बताई थी। हमने सुन गया, पुलिस वाला को बताया था बांग्लादेश की है, पकड़ गया। 2 शादी की आपने, दोनों शादियों से कितने बच्चे हुए? 8 बच्चा है। तो 8 बच्चे पहली पत्नी से हैं, और इनके साथ कितने हैं? 5 बच्चा है। कहाँ के हैं आप? भाषा कहे ना, हिंदी नहीं बोल पाती? आपको हिंदी नहीं आती? कौन सी भाषा बोलते हैं? ऐसा हम बांग्ला में बोल रहे हैं। बांग्ला में बोलते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ देश के गृह मंत्रालय से कि गृह मंत्रालय बताए कि इस देश में कितने बांग्लादेशी रहते हैं। 3-4 साल पहले राशन लोग लेते थे तो स्कूल के अंगूठा नहीं लगता था ना, कैसे दिया जाता था? उससे राशन जो है अंगूठा लगा कर दिया जाने लगा आधार कार्ड की वजह से। तब से जो बारपेटा की जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें रहने वाला कोई आदमी अंगूठा लगा के राशन क्यों नहीं ले रहा है? नगर निगम में काम करते हो? हाँ। कितनी उम्र है? 16-17 होगा। 16-17 में नगर निगम पैसा दे रहा है आपको? कितना दे रहा है? बदरुद्दीन अजमल कहते हैं, कुछ जाके आप वहाँ पे वोट दीजिए। बात करने दीजिए, कुछ छिपा रहे हैं आप। गांव का नाम क्या आपके? आप बता दिए। आपकी बीबी को आपके गांव का नाम नहीं पता है? 1 मिनट रुकिए ना भाई, 1 मिनट रुकिए, बात करने दीजिए। क्यों परेशान है यार आप? क्यों समझा रहे हैं भाई? मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं। आप पूछेगा, लीजिए पूछिए, आप ही पूछिए। आप जानबूझ को जानकारी दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, इनकी पत्नी को भी कुछ नहीं पता। आप चाह रहे हैं कि ये कहीं जो किसी भी सवाल में फंसे नहीं। इतना डरे क्यों हो जब सब है? हिंदी इतना समझता नहीं है ना। देखिए दर्शकों, हिंदी कितनी अच्छी है बोल रहे हैं, कह रहे हैं हिंदी इतना समझता नहीं मैं। बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का दावा है कि देश भर में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए मौजूद हैं। हम इसकी पड़ताल करते हैं और तमाम सवाल पूछते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से सवाल पूछते हैं, जिम्मेदारों से सवाल पूछते हैं। और अब लखनऊ के बाद हमारी शुरुआत कानपुर से हो रही है। यूपी के कानपुर में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, सेम मॉडल आपको दिखाई देगा। बाहर एक सामान्य रोड थी, आपको देखने से लगेगा कि ये बहुत छोटी झुग्गी है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन का सच ऐसा नहीं है जो आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुर्शिदाबाद के कुछ कहने वाले कुछ परिवार रहे हैं, कुछ बारपेटा आसाम से आए हुए कुछ परिवार दावा करते हैं कि वो आसाम के बारपेटा से आए हुए हैं। ये जो इलाका है वो कानपुर का कल्याणपुर सीटीएस इलाका है, जिसके पीछे एक बस्ती हमको मिलती है और पास में ही वो एक मजार भी है, और वो मजार के ठीक आसपास ये बस्ती जो है बसाई गई है। 5 साल पहले ये लोग यहाँ पर आए, ऐसा दावा करते हैं। हम इनसे पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका सच क्या है। क्या लखनऊ की तरह ही यहाँ पे भी वो मॉडल दिखाई देगा? उसकी पड़ताल करने पे हमें कुछ पता चलेगा। ये बड़ा गंभीर सवाल है कि बारपेटा का जो कनेक्शन है वो शहर दर शहर आगे बढ़ रहा है। बारपेटा का जो ज़िला है, आसाम का जो ज़िला बारपेटा है, उसकी एक बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोग चाहे जैसे रह रहे हों, उनका तरीका बिल्कुल इस तरीके का नहीं है। और आप लखनऊ जाएं, आप दूसरे राज्यों में जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे बारपेटा के लोग इसी अंदाज में आपको दिखाई देंगे। बड़ी बात यह है कि कानपुर पुलिस ने साल 2022 में एक गैंग को पकड़ा था, जिसमें 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था। उन 2 बांग्लादेशियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। एक बांग्लादेशी ने इस बात पर कई बयान कबूल किए थे कि वो कई लोगों को बांग्लादेशी बनाता है, उनके फर्जी आधार कार्ड बनाता है। उसके बाद कानपुर के जो पुलिस अधिकारी रहे, समय समय पर वो एक्शन लेते रहे, और कानपुर की कई टीमें आसाम और बंगाल के रास्ते वेरिफिकेशन करने के लिए दोनों राज्यों पहुंचती हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला, ये बहुत गंभीर सवाल है। नतीजे में आपको कुछ भी खास दिखाई नहीं देगा। हम इसकी पड़ताल करेंगे और देश की जो जांच एजेंसियां हैं, जो आईबी है, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर देश के नेताओं ने इतना ढिंढोरा पीटा हुआ है कि यहाँ पर इतने सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रहते हैं, तो आखिर उसका सच क्या है? आसाम के रहने वाले लोगों का दावा होता है कि वो आसाम के रहने वाले लोग हैं, और इस झुग्गी झोपड़ी की भी वही कहानी है। हमें देखकर भागदौड़ शुरू हो गई है। शायद इन लोगों ने हमको पहचान लिया होगा, लेकिन हम और आदित्य दोनों इस बात की पड़ताल कर रहे हैं लगातार कि आखिर इसका सच क्या है। आप बताइए, कहाँ के रहने वाली हैं आप? आसाम से आई हैं आप लोग? कहाँ से? कुकराझार। तो कब आई आसाम से? आसाम से बहुत दिन, 4-5 साल हो गया। तो 4-5 साल से आप लोग यहीं पे रह रही हैं? हाँ, यही। तो पुलिस आई थी आप लोगों के पास? कागज पत्ती सब ले गया। सब ले गया। तो आप लोगों को कहा जा रहा है, जो तमाम नेता हैं भारत के, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है भारत के नागरिक नहीं हैं।
आप लोगों को इस बारे में जानकारी है? हम लोग को कागज पत्ती चौकी में है, थाना पे। अच्छा, हाँ, तो आसाम में कहाँ कैसे जाती हैं आप? ट्रेन से जाती हैं वापस? ट्रेन से जाती है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 5 बच्चा है, इधर 2 लड़का है, गाँव 3 लड़की है। 3 लड़की है। ओके, तो आप लोग जो है कितने परिवार रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी है नहीं, बहुत गाँव गया कागज पत्ती के लिए। कागज पत्री के लिए गाँव गया? हाँ, क्यों? जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका कागज पत्री नहीं तैयार था? हाँ तो था, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हुआ इसलिए गया। इलेक्शन में गड़बड़ हुआ। इलेक्शन में, SIR में? हाँ हाँ। तो यहाँ पे और लोग भी रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये लोग आसाम के हैं और आसाम के कई ज़िले से ये लोग बताते हैं। यहाँ पे कोई महिला थी, कहाँ चली गई? तो आसाम से आए हुए परिवार कई लोग हैं, कई परिवार आसाम के लोग हैं और आसाम से जो है ये लोग आकर यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा दावा करते हैं। हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। कुछ लोग थे यहाँ पे जो हमें देखकर इधर उधर हो गए और ये सारी झुग्गियाँ जो है बंद रहती हैं अक्सर, लेकिन इनमें जो है परिवार रहते हैं और अलग अलग लोग जो बता रही हैं कि कुछ लोग यहाँ से चले गए और वो आप देख सकते हैं कि इस झुग्गी में एक परिवार रहता था जो यहाँ से चला गया है कुछ दस्तावेज बनवाने के लिए आसाम में। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बहुमत से सरकार ये लोग चला रहे हैं। उसके बावजूद ये मसला इतना गंभीर है। देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें भी ये सवाल देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अगर देश के नेता पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा के भीतर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ पे घुसपैठिए रहते हैं, तो आखिर वो घुसपैठिए कौन है, कैसे उनकी पहचान की जाए? इस यहाँ कोई रहता है इस घर में? गांव गए ये लोग? सब लोग गांव चले गए? अच्छा, ये लोग भी? कितने लोग थे? अच्छा, बंद ये झुग्गी? 4 लोग थे, घर गए? ठीक बात। इधर आइए आदित्य। तो कानपुर में ये जो हम लोगों ने शुरुआत की है, हमारा मकसद है इस बात पे पड़ताल करना कि आखिर लोग कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ कौन लोग रहते हैं। यहाँ पे पहले देखिए कुछ लोग बैठे हुए थे, हमने जब कैमरा शुरू करने से पहले उनसे पूछा था तो वो लोग यहाँ से चले गए क्योंकि ये लोग हमें यहाँ पर पहचान लेते हैं और नतीजा यही है कि बात करने के बजाय कोई है क्या? अभी तो थे सब लोग, कोई है? कोई है यहाँ पर? तो ये जो है झुग्गियों का सच है। अगर आप लोग सही हैं तो आपको बात करनी चाहिए, अगर आप लोग गलत नहीं हैं तो आपको बात करनी चाहिए। हम कोई नेताओं की तरह आपको घोषित करने के लिए नहीं आए कि आप बांग्लादेशी हैं कि रोहिंग्या हैं। हमारा काम है सवाल पूछना, और अगर सवाल पूछने पे आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसका संदेश गलत जाएगा। यहाँ पे कोई है? बुलाइए। हमारा है। आपका है? तो आपका घर तो उधर है? नहीं, वो दूसरा का। वो दूसरे का है? हाँ, वो उनका है। अच्छा, तो बर्तन मत धुल रही थी आप? नहीं, ये वाला हमारा है। ये वाला आपका है? हाँ। और लोग कहाँ गए? गया को किधर गया? अभी मेरा आदमी 2 ही है। तो है भाई साहब, क्या नाम है? आबू मंडल। आबू मंडल। आबू मंडल। मंडल कहाँ के हैं? असम की। असम में। जिला? कुकराझार। कुकराझार। तो कब आए यहाँ पे? 5 साल हुआ। तो बीजेपी सरकार कह रही है कि बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पे रहते हैं। हमारी जो कागज पत्र है, लोकनों से टीम आया था, पूरा जांच पड़ताल हो गया। यहाँ से थाना में भी भेजा गया था, पूरा क्रूब हो गया हमारा। हमें ये सूचना मिली कि जब पुलिस आई जांच पड़ताल करने के लिए, उसके बाद आधे लोग यहाँ से गायब हो गए। कौन लोग थे वो? अरे ये तो घूमने के लिए गया, वोट चुनाव आ रहा है, चुनाव में जो SR बोलती है उसमें चला गया कोई लोग। तो रहते आप लोग यहाँ हैं, चुनाव के लिए वहाँ जा रहे हैं? हम भी गया था, बस काम निपटा के फिर आ गया हम। फिर आ गए? हाँ। तो SR करवा लिए वहाँ पे? हाँ, हमारा कितने परिवार हैं आपके? क्लियर हो गया। हमारा तो अभी 2 बेटा है और हम दोनों है। 3 बेटी भी है? नहीं, बेटी यहाँ नहीं है, बेटी गाँव में। मतलब 5 बच्चे आप? हाँ, गाँव में है। गाँव में है? हाँ। तो बच्चियाँ किसके साथ है? 2 बेटा हमारी साथ है, बच्चा गांव में मम्मी की साथ है, मम्मी के वो साथ। पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग आसामीज वगैरह सब बोल लेते हैं? हाँ, देखिए हमारा आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड भी है? तो यही इकट्ठा कर रहे थे अंदर जो बाहर नहीं आ रहे थे आप? हम नींद में आता। नींद में थे? नींद में थे। काम पे आया ना अभी। गुटखा खा के नींद में थे आप? अरे पान खा के सो गया हम। पान खा के सो गए? अभी काम से आया। अभी भी काम से आप पान खा के सो गए। तो ये आपका आधार कार्ड है? तो आपकी उम्र कितनी है? 45 साल। अच्छा, तो आधार कार्ड कब बनवाए आप? ये तो ऐसे हमको इतना मालूम नहीं होगा कितना साल हुआ। 45 साल की इनकी उम्र है। अबू मंडल इनका नाम है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1980 है। आधार कार्ड जो इनका इशू हुआ है वो 30/1/2021 को हुआ है, लगभग 4 साल कुछ महीने पहले। तो आधार कार्ड बनवाए आप 4 साल पहले? इसके पहले आधार कार्ड आपका नहीं था? नहीं था। नहीं था। तो ये कहाँ बनवाया आप आधार कार्ड? ये असम में?
यहाँ नहीं बनवाए? यहाँ हमारा आइडिया से आधार कार्ड बनता ही नहीं है। नहीं बनता? आश्रम का ना नहीं बनता? नहीं बनता है। तो अंदर और कौन कौन है अभी? कोई नहीं है। क्या नाम है? हमारा पापा है जी। पापा हैं? हाँ जी। बड़ा वाला लड़का है आपका? जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल उम्र है। तो आधार कार्ड कब बनवाए आप अपना? दिखाओ। हमारा अभी घर पे होगा। ले आओ जरा, ले आओ। क्या कह रही थी आप? हमने बताया हमारा आसाम के एड्रेस से इधर कुछ नहीं होती है। हाँ, तो कब आए आप लोग? हम लोग तो यहाँ पे अभी 25 साल से रहती है। 25 साल? हाँ, तो यहाँ कितने साल से रह रही हैं? यहाँ पे हमने 5 महीने पहले असम से लिया था। असम से यहाँ पे 1 साल हो चुके हैं। 1 साल पहले 12 में था हमने। 12 में थी। तो 12 में और झुग्गियाँ हैं? अभी जितना था अभी नहीं है, अब सब गांव से ले गए। आधा लोग तो चले गए गाँव। गाँव से ले गए। क्यों चले गए आधे लोग गाँव? गांव में अभी हमारा काम चल रहा है, खेती वेती करना पड़ती है, खेती वेती करने गया। खेती वगैरह करना पड़ता है। हाँ तो आप लोग सब लोग वहाँ चले गए? हाँ, हम लोग उधर जाते हैं। तो यहाँ पे तो 5 साल से रहना ना आप लोग। तो ये थोड़ा एक गंभीर सवाल है। मैं कानपुर के कमिश्नर से ये पूछना चाहूँगा या उनको बताना चाहूँगा, उन तक सूचना ये पहुँचे। ये इनके पिताजी हैं। ये एक सेकंड आदित्य, थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर जानकारी लोगों को साझा करते हैं। हमें किसी पे शक नहीं है, हमारा काम है सवाल पूछना। हम अपना काम करते हैं और सवाल पूछते हैं। ये इनके पिताजी हैं, इनका नाम है अबू मंडल। और ये जो है इनका जो बना, इनका आधार कार्ड 2024 में बना, पहले महीने में। और इनके बेटे का नाम है फुलसन मंडल, है ना। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 है और इनका आधार कार्ड बना 11/9/2024 को। 2024 में बनवाए आप। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? यहाँ तो अभी 5 साल होने वाला है। 5 साल। तो 4 साल बिना आधार कार्ड रहे थे यहाँ पे? उसका पहले भी थे हम लोग वहाँ पे, आधार कार्ड के लिए दे के आए थे। एनआरसी में जब वो हुआ था, एनआरसी ऑफिस से मेरा फिंगर देने का वो मिला था, तो एनआरसी ऑफिस से होके आया था मेरा आधार कार्ड। तो पहले एनआरसी बना? हाँ, एनआरसी बन गया आपका? तो है। एनआरसी में थोड़ा नाम गंडगोल हो गया था, तो मेरा नाम पे थोड़ा वो हो गया था, तो किसी का, इसलिए फिर बुलाया गया था वहाँ सरकारी लोग। फिर गए हम लोग। तो यहाँ क्या करते हो? नगर निगम में काम? हाँ, अभी नगर निगम में काम करते हैं हम। कितनी सैलरी मिल रही है? 6,500। कौन सी कंपनी है जिसने आपको काम दिया नगर निगम में? यही नगर निगम का अभी तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं, ऐसे तो कबाड़ी बिनते हैं। तो कितना सैलरी? 10,000 दे रही है ना? नहीं, 6,500। 6,500 रुपये। हेल्पर हूँ ना। तो वहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, कूड़ा। कितने लोग हैं जो आसाम के वहाँ पे काम करते हैं? वहाँ पे अभी यही 4-5 लोग थे, वो लोग अब छोड़ दिया काम हम। यहाँ पे भी एक लोग था, वो भी छोड़ दिया है। तो ये आधार कार्ड इनका 24 में बना, आपका 21 में बना, क्या मामला है ये जो है पहले बना था, अभी जो नाम थोड़ा इधर उधर हो गया, फिर दूसरा बनाया। आपका भी नाम गड़बड़ हो गया था? हो गया था, मतलब आबू मंडल के जगह आबू मंडल आया, मतलब थोड़ा एक अक्षर की थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर दोबारा फिर बनाया गया, वैसा हुआ। तो आप लोग बोल लेते हैं आसामीज? आसामीज लैंग्वेज आप बोल लेते हैं? बोलिए, बोलिए आसामीज बोलिए। भाई यहाँ रहते वो आता नहीं है, मतलब जब गाँव जाएंगे तो भी थोड़ा बहुत आएगा। मैं भी अपनी भाषा भूल गया हूँ अब। अपनी बोली भाषा आदमी भूल ही जाएगा, बाहर रहेगा ना। तो हमने यहाँ 15 साल से रह रहे हैं भाई। यहाँ 5 साल हुआ, पानकी में 10 साल हुआ। तो भूल गए 20 साल में। दादाजी का नाम क्या है? दादाजी का नाम क्या है? अबुल हुसैन मंडल। आपको नहीं याद है? याद है, अबुल हुसैन। दादी जी का नाम क्या है? मिलिक जान बीबी। मिलिक जान बीबी। तो दोनों का नाम याद है ना आपको? तो सिर्फ भाषा भूल गए आप? बांग्ला आती है आपको? बांग्ला आती है? बांग्ला तो आसे, आसे तो। हाँ, तो बोलिए बांग्ला। हमार बाड़ी कुकराझार, गिरम छोटा बदाईकुरी। तो ये जो प्रश्न मैं लगातार हर शहर में ये सवाल उठाता हूँ कि बांग्लादेश की जो लैंग्वेज है, वो बांग्लादेश के जो बांग्ला लैंग्वेज है, दरअसल वो बंगाल में बोली जा रही है। और बांग्ला लैंग्वेज बोलने वाले लोग आसाम में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो 2011 की भारत सरकार की जनगणना है, उसके मुताबिक जो आसामीज़ लैंग्वेज बोलने वाले आसाम के लोग हैं, ख़ासतौर से बारपेटा और आसपास के ज़िलों में, उनसे भी कहीं ज़्यादा स्पीड से बांग्ला लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो ये लोग रह रहे हैं, इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप देश के किसी भी राज्य में जाएंगे, इसी तरीके की कहानी मिलेगी, इसी तरीके के सवाल जवाब इन लोगों से पूछे जाते हैं और इन लोगों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता है। इनको
आसामीज़ नहीं आती, ये भूल जाते हैं, लेकिन इनको बांग्ला आती है ये नहीं भूल पाते हैं। इसका कई मकसद हो सकता है, कई इशारा हो सकता है जिसे आपको समझना होगा। और इन झुग्गियों में देखिए कि ज़्यादातर परिवार जो हैं, जब योगी सरकार ने जब ऑपरेशन टॉर्च चलाया, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्ती दिखाई, तो ज़्यादातर जो परिवार हैं वो यहाँ से निकल गए और ये जो मकान हैं वो कई दिनों से बंद हैं, जो झुग्गियाँ हैं वो बंद हैं। ये लोग किराए पे रहते हैं और सेम पैटर्न है, 1-1.5 हज़ार रुपये जो ये जो ज़मीन के जो मालिक हैं वो लेते हैं और इस तरीके से ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। इसमें भी परिवार रहते थे, लेकिन ये परिवार भी आसाम अपने ज़िले बारपेटा गया है, वहाँ पे एसआर हो रहा है। चुनाव में लोगों को वोट देने की दिलचस्पी होती है, ये लोग वोट देना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग अपना काम छोड़कर एसआर कराने के लिए आसाम जा रहे हैं। इन लोगों का जो एनआरसी हुआ उसके बाद जो जैसे एसआईआर की प्रक्रिया देश में चल रही है, उसी तरीके की प्रक्रिया जो है आसाम में एसआर चल रहा है, जहाँ पे लोग जाके अपना फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे कोई था, अभी हमसे बात कर रहा था, कोई है यहाँ पे? बाहर आइए थोड़ा बात करें। तो आप मुर्शिदाबाद से हैं? हाँ, मुर्शिदाबाद बनवा थाना से। तो वहाँ पे क्या चल रहा है मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद में तो मतलब पेपर की जानकारी चल रहा है ना, तो हम लोग भी इधर भी पुलिस वाला तो साथ का पेपर लेके उधर से भी कांटेक्ट करके यूट्यूब बना है, ओटीपी पे आ गया मोबाइल पे हम लोग के पास। तो एसआईआर करवा लिए? हाँ, पुलिस वाला के साथ वो भी हम लोग को हेल्प किया है इधर रहने के लिए। पुलिस वाला हेल्प कर रहा है आपकी? हेल्प बोलो तो कि सब लोग हमको बोला, हम लोग चोरी चमारी करते नहीं ना, काबार बिनते सब अभी आया देखने बिन के सामान ले देखो। ये नगर निगम में काम? नहीं। अच्छा, तो अपना खूब बिन के लेके आते हैं सर जी, अपना काम कर रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद से कब आए आप यहाँ पे? हम लगभग 4 साल तो हो ही गए। 4 साल। तो ये बारपेटा वाले भी 4 साल पहले आए, मुर्शिदाबाद वाले भी 4 साल पहले आए, सब लोग एक साथ आए? एक साथ नहीं, हम मेट्रो में काम करते थे ना पहले। मेट्रो में काम करते थे। क्या नाम है? पिंटू बागदी। पिंटू बागदी। तो आधार कार्ड कब बनवाए? है उधर उतना लिखा पढ़ा नहीं साहब जी, उतना देर नहीं है, 2 बार आधार कार्ड देखा तो मालूम हो जाएगा। तो सरकार जो कह रही है, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सरकार की पड़ताल चल रही है, इस देश में बहुत सारे घुसपैठिया हैं और इन्हीं झुग्गियों में रहने वाले लोगों पर ये कहा जा रहा है कि वो लोग घुसपैठिए हैं, वो लोग बांग्लादेशी हैं। आपको क्या? ऐसा कुछ नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं। बांग्लादेशी ऐसा कुछ बोलेगा तो गलत होगा साहब जी, क्योंकि हम भी तो मुर्शिदाबाद पे वोट देने वाला है, वो मेरा दादा परदादा सब मुर्शिदाबाद में पैदा हुआ साहब जी, उधर के काम की वजह से इधर भागना। तो आपको सच पता होगा ना कि मुर्शिदाबाद के रास्ते बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में आते हैं? नहीं, मुर्शिदाबाद से बांग्लादेश की बहुत दूर है साहब जी, किधर कोलकाता किधर मुर्शिदाबाद से बांग्लादेशी नहीं आते? नहीं यार, हम लोग मुर्शिदाबाद के है यार। और मालदा फरक्का से आते हैं कि नहीं आते हैं? वो पता नहीं साहब जी हम लोग का। कौन से जिले से आए आप? 24 परगना से? नहीं, हम मुर्शिदाबाद बनवा थाना है साहब जी, कांदी बहरमपुर। तो और आपके लोग जो मुर्शिदाबाद के स्थानीय के हैं, कहाँ रहते हैं यहाँ पे? और कुछ नहीं, आप अकेले आ गए? है सर जी। आप अकेले आए तो इन आसाम वालों के संपर्क में कैसे आए आप? हम मेट्रो में काम कि हमें कहीं भी आसाम की बस्तियों में हाँ बिल्कुल खा लीजिए आप, हाँ बिल्कुल खा लीजिए आप। जो आसाम की जो बस्तियां हैं, जो झुग्गियां हैं, जहां हम जाते हैं पड़ताल करने के लिए, वहां मुर्शिदाबाद का कोई केस हमको मिला नहीं, जो बंगाल का जो केस है वो मिला नहीं। आप जैसे कुछ लोग मिले, तो इनके संपर्क में आप कैसे आए? इसके संपर्क में आए तो हम मेट्रो में थे, मेट्रो का हमको गैंग थी राज मिस्त्री की, मेट्रो का जो रेल चलते हैं ना मेट्रो की, हम लोग बनाने वाला है मिस्त्री है, तो वो लोग साथ आया था, हम लोग को साथ गैंग था, 50 बंदा था, मिस्त्री लोग जाते रहते हैं, बेंगलोर बोलो तो पूरे दिल्ली बोलो, सब हम लोग ही नहीं बनाए मेट्रो रेल की। तो मुर्शिदाबाद से आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी नहीं आते? नहीं भाई, हमें तो गारंटी है, हाथ देखते हैं तो हम लोग मार भी देंगे। अगर कोई बांग्लादेशी आ रहा है तो मार दोगे? क्यों मार दोगे? मारना आपका काम है। क्यों आपको भाई, हम लोग को भी तो मार रहे हैं ना। कौन मार रहा है? कौन मार रहा है आपको? क्या बताया आपको साहब जी? कौन मार रहा है आपको? इधर देखो, हम लोग काम पे आया, हर डेली पेपर, एक जगह जाना गुनाह है बताओ? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कोई सवाल है देश में, अगर पूछा जा रहा है कि बाहर के लोग आके देश का जो है मिजाज गड़बड़ कर रहे हैं, अगर इसी की पड़ताल हो रही है तो आप सहयोग दीजिए, उसमें क्या है? आप तो कह रहे हैं मुर्शिदाबाद से कोई आता है, मुर्शिदाबाद से तमाम बांग्लादेशी भारत आते हैं अपने त्यौहार पे वापस जाते हैं, वहाँ मैं गया देख कर आया। ऐसा कुछ नहीं बोला आपको तुम तो वहाँ नहीं गए? बाबरी मस्जिद बन रही, वहाँ नहीं गए ईंट पहुँचाने? अभी तक तो नहीं गया सर जी। जाओगे ना? अब तो घर जाएंगे इलेक्शन में, तब देखेंगे क्या क्या हाल। अच्छा है, 4-5 साल तो है ही नहीं साहब जी घर पे, 7-4-5 साल इधर ही है, घर जाकर देखें। 4-5 साल पहले इलेक्शन था, वहाँ गए थे, अब फिर जाओगे? पिछली बार वोट किए थे?
ममता दीदी को। हाँ सर जी। तो ये जो है कानपुर के जो कमिश्नर साहब हैं वो थोड़ा ये देखें कि ये जो इनके शहर में जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं वो किस तरीके की बनी हुई हैं और किस तरीके के लोग रह रहे हैं। एक बार डिटेल में इसकी पड़ताल करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर कहानी क्या है। इस झुग्गी का जो सच है उसको हम आपको दूसरे तरफ से भी दिखाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो छोटा सा आकार आपको दिखाई दे रहा है, बगल में आप देख पा रहे होंगे कि ये घर बने हुए हैं, आप ये भी देख पा रहे होंगे कि पक्का निर्माण भी हुआ है और उसके बाद जो खेत है, जो इलाका है, वहाँ पे जो लोग हैं, कुछ परिवार वहाँ पे रहते हैं। ये आसाम की बारपेटा की हैं। हमने सबसे पहले इन्हीं से पूछा था जब कैमरा हमारा बंद था, तो कैमरा जब बंद था तो हमने आपसे पूछा कि आप बारपेटा की हैं, आपने बता दिया हमें बारपेटा की हैं। तो कब आई आप? हम आया था 40 साल हो गया। 40 साल? हाँ 40 साल पहले आई? हाँ छोटा लाया था। ये आधार कार्ड क्यों लेकर आई आप? हम तो आधार कार्ड मांगते नहीं हैं। आधार कार्ड भी है। नहीं मतलब हम तो आधार कार्ड मांगे नहीं आपसे, आप हमें क्यों दिखा रही हैं आधार कार्ड? क्या नाम है आपका? सकीना खातून है। सकीना खातून है। तो आधार कार्ड आपका मतलब बन गया है? हाँ। कब बनवाई आप? हम 10 साल हो गया। देखो कोई बात नहीं, आप घबराइए ना, आपका हाथ कांप रहा है। तो 10 साल हो गया। और का देख लीजिए। तो 40 साल से यहाँ पे हो कानपुर में? और का तो कितने लोग हैं आसाम से जो आए हैं बारपेटा के? बहुत लोग आया था। बारपेटा? हाँ बरपटा से बहुत लोग था। बहुत लोग। अब चला गया सब? अभी भी तो है। अभी भी तो है। तो मतलब ज्यादा लोग थे, अब ज्यादा लोग चले गए? बर्रा में। बर्रा में? बर्रा थाने में भी लोग रह रहे हैं? हाँ बारात में कितने लोग हैं बर्रा में? अभी कम से कम 200-250 होगा। झुग्गी? तो यहाँ पे पहले ज्यादा झुग्गी थी, अब कम हो गई? यहाँ पे था, अब सब गांव चले गया। सब गांव चले हाँ गए? सब गांव चले गया। क्यों चले गए गांव अगर सब लोग 4 साल से रह रहे थे? सबके पैसा मार मार के चले गया। किसी के कर्जा है, किसी का कर्जा नहीं है, इसलिए चले गया। कर्जा सुधार नहीं पा रहा है, कबाड़ा इनके तो कर्जा नहीं सुधता है, वही सर भाग गया। अब जो कमा के खा पाती है वही रह जाती है। ये तो औरत है, कमा के खा पाती है, आदमी नहीं है इनकी, ये कमा के खा पाती है, इसलिए रोक गया और सारा आदमी भाग गया। ऐसे बात है। तो आप भी बांग्लादेशी? नहीं, गलत बात है वो। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, नेता लोग कह रहे हैं। नेता लोग को पता नहीं देंगे, हम कहे बता देंगे। हम खुद असम की है, हम थोड़ी बांग्लादेश की है। हमको झूठ बात में गुस्सा आती है। अब कैमरा उधर रही है, गुस्सा आ गया आपको? कब गुस्सा आती है, हम कहा के लोग बात सुनेंगे। नहीं, सरकार जो कह रही है, बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि आसाम से और बंगाल के रास्ते देश भर में कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसते हैं और देश भर में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ना नहीं, वो बात नहीं है, वो गलत है। तो आप आसाम की रहने वाली है ना? हाँ, बारपेटा? हाँ असम बरपटा रोड है हमारे घर। बारपेटा रोड गांव है आपका कि बारपेटा जिला आपका? जिला है बरपटा। बारपेटा जिला में गांव कौन सा आपका? हतट्टरी राजाघाट। राजागढ़। हाँ तो कब गई थी आप बारपेटा? हमने अब 1 साल से नहीं गया। तो बारपेटा के लोग आसाम से निकल के आ रहे हैं, कोई दूसरे जिले का नहीं रह रहा है? नहीं, कोई हाँ? दूसरे जिले की तो आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें 25 साल हो गए हमारा। 25 साल हो गए। छोटी थी तभी आ गई? 12 साल की था। आधार कार्ड कब बनवाई आप? आधार कार्ड बनाए जब 15 साल हो गए तब। 15 साल की हो गई थी तब? हाँ। मतलब आप अभी तो 40-45 साल की होंगी आप? 40 साल हो गया। 40 साल की होंगी। तो आधार कार्ड आपका 25 साल पहले बना, जरा ले आइए, जाइए। और ये बताइए आप कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 4 बेटियाँ है। 4 बेटियाँ है। तो ये रिकॉर्डिंग कर रही हैं आप हमारा? हाँ? रिकॉर्डिंग कर रही हैं? नहीं है, आधार कार्ड भी है इधर। अच्छा, आधार कार्ड दिखा रही हैं। पैन कार्ड भी है। तो ये तो आधार, हाँ ठीक है, ये तो पैन कार्ड है और ये वोटर आईडी कार्ड है और आधार कार्ड आप वहाँ दिखा रही हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बारपेटा है आपका, आसाम। तो आप लोग कब आए यहाँ पे? 25 साल हो गए? नहीं है, हम छोटा आया था। छोटी थी? हाँ। मतलब आपको भी 50 साल हो गए? नहीं है, 40 साल हो गया। 40 साल हुए हैं। तो शादी यहीं पे कर ली? हाँ शादी भी देर भी कर लिया, आदमी भी यहाँ खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ। अब कितने बच्चे हैं आपके? अब 4 बेटियाँ है। 3 गाँव में बेटा नहीं है? बेटा नहीं है। अच्छा, तो बेटियाँ क्या पढ़ रही हैं स्कूल में? हाँ। हाँ तो उनकी शादी क्या यहाँ करेंगे कि बारपेटा जाके करेंगे? अरे आसाम करेंगे। आसाम और क्या? यहाँ मन नहीं लग रहा है? नहीं है। तो उनका आधार कार्ड आ जाए तो बातचीत करते हैं। और ये जो पैटर्न है दोस्तों, जो पैटर्न हम आपको दिखा रहे हैं, जो लखनऊ में हमने आपको दिखाया, जो हमने हरियाणा के पलवल में दिखाया, जो हम आपको यूपी के पश्चिम में दिखाए बिजनौर में जाकर, वही सेम पैटर्न यूपी के कानपुर में भी है। और यहाँ भी अलग अलग थानों में हज़ारों की संख्या में बारपेटा ज़िले से बताने वाले लोग रहते हैं। आखिर ये बारपेटा का सच क्या है? क्या कर रही हैं इस देश की जो जांच एजेंसियां हैं, क्या कर रही हैं इस देश की पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि आरोप जो पार्टी लगा रही है, अगर वो सत्ता में है और सिस्टम अगर उनका है
तो सिस्टम में बैठे लोग इस बात की पड़ताल क्यों नहीं करते कि एक शहर में नहीं बल्कि देश के कई शहर में सेम पैटर्न पे सेम तरीके से आसाम के एक ज़िले से रहने वाले लोग हैं। सवाल ये है कि क्या बारपेटा के लोग निकल के देश के अलग अलग ज़िलों में पहुंच जाते। मैं कानपुर पहुंचा तो बारपेटा के लोग मिल गए और दूर से ही समझ में आ जाता है कि बारपेटा के पैटर्न पे ही यहाँ के लोग रहते हैं। यहाँ इस बस्ती में कुछ बंगाल के रहने वाले लोग भी होने का दावा कर रहे हैं। आधार कार्ड 2024, 2022, 2023 में बने। 2021-22 के आसपास ये लोग यहाँ पर आए। पिछले 4-4.5 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बगल में ही एक मजार है। सारी कहानियां वही हैं। जिन झुग्गियों के पास मैं जाता हूँ लगभग अगर आप देखेंगे तो सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है। सड़क के किनारे बनी झुग्गियों का सच जब आप देखते हैं तो आप नहीं देख पाते कैमरे के जरिए कि कितनी बड़ी है, लेकिन जब चारों तरफ घूमकर हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। जरा बुलाइएगा उनका आधार कार्ड। तो वो कह रही है 25 साल पहले उनका आधार कार्ड बना था। तो 25 साल पहले उनका आधार कार्ड बना था। हाँ, झुग्गी आगे भी लोग रहते हैं। हाँ, तो वो वहाँ ये दे दीजिएगा उनका। कहाँ रहते हैं वो लोग? कौन लोग हैं? मिल गया? कहाँ है? कहाँ गई? उनका आधार कार्ड मिला? इनका आधार कार्ड मिला? अरे भाई मैं आधार कार्ड मांग रहा हूँ, मेरे को मेन गेट बता रहे। उधर ही मिलेगा, उधर ही रास्ता भी है। तो आधार कार्ड उधर मिलेगा? हाँ। तो उनका घर तो इधर है ना? नहीं, इधर से पाइप जाता है ना जल पानी के लिए। थोड़ा सा छोटा रोड है। तो बच्चे कहाँ हैं? छोटे छोटे जो बच्चे वो कहाँ? स्कूल गए हैं? स्कूल गए बच्चे? वो बच्चे हैं 2-3 बच्चे हैं बस, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। हाँ, तो ये दूसरी बस्ती है, उसी के साथ है। इसमें कितने परिवार रहते हैं? इसमें एक ही परिवार रहता है। कहाँ के हो आप? हम कोकराझार के। कोकराझार के? ओह, तो कब आए यहाँ पे? यहाँ पर हमारा हो गया 4-5 साल। 4-5 साल हो गए। हाँ, अभी बीच में गाँव गए थे ना। 4-5 साल पहले सब लोग एक साथ आए क्या? सब लोग कैसे आए थे? सब लोग ट्रक में बैठ कर आए, ट्रेन में बैठ के आए, जहाज से आए, कैसे आए आप लोग? इनका मतलब हमें नहीं, हमारा मतलब क्योंकि ये लोग जहाँ रहता है बहुत दूर है, मतलब 1 घंटे का सफर है, तो इन लोग को से हमसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं नहीं। है। बरपटर कोकराझार तो बहुत अंतर है ना। तो आपकी बस्ती में कोई नहीं है ना संदिग्ध आदमी? नहीं। जांच करके चली गई ना? हाँ, जांच करके चली गई। वो भी लखनऊ की टीम आई थी। लखनऊ टीम आई थी इसमें। तो ये बस दिखाइए, आप कह रही थी 25 साल पहले आपका आधार कार्ड बन गया। आप तो अलग ही कहानी बता दी हमें। 25 साल पहले आधार कार्ड कब बनता है? 15 साल में हमने आधार कार्ड बनाया। 15 साल की उम्र में आधार कार्ड बन गया। 15 साल था तब बना। खोडेजा खातून नाम है आपका? 5 साल गड़बड़ है इसमें, उसी के लिए हमने बनवा दोबारा। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ की बता रही थी मुझे आप? आसाम बरबटा रोड हतट्टरी। गांव का नाम क्या बताई थी आप? हतट्टरी। अच्छा, हतट्टरी। छपरबारी बाजार। हाँ, तो आप उम्र कितनी बता रही थी हमको? 40 साल बताया। 40 साल बता रही थी? 40। हाँ हाँ हाँ। इसमें कितना है? हम लोग तो लिखा पढ़ा नहीं है भैया। हम लोग तो मुरुक्कू है। हम लोग टट्टी बीनते टट्टी खाती है। हम लोग को कितना मालूम होगा कौन सी साल लिखा है? हाँ, तो उम्र भी आदमी भूल जाएगा अपनी। उम्र का ही बोलेंगे, उस कागज में जो लिखा है वही तो बताएंगे। हमारे जो बेजी की काट है वो भी गाँव में सोर का या। कितने साल की उम्र में आप यहाँ आई थी कानपुर? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। 12 साल में आया था हमने। हाँ हाँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ आए? इतने आया हमने 25 साल हो चुके होगा। हाँ हाँ। बड़ा लड़का का शादी बनाएंगे। बड़ा लड़का का 20 साल हो गया। तो किसके साथ आप आई थी 12 साल की उम्र में? मेरे पापा के साथ। पापा के साथ? पापा कहाँ गए आपके? खो गया। पापा खो गया? पापा खो गए? खत्म हो गया 5 साल से। कोई दिक्कत नहीं। पापा जो है नहीं रहे? नहीं। तो ये आपके पति हैं? हाँ, हमारे पति। कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे हैं। ठीक बात है। इन सभी लोगों के पास अपने दस्तावेज हैं। दरअसल ये लोग दस्तावेज इसलिए तैयार करके रखते हैं क्योंकि कई बार पुलिस के लोग भी आते हैं और पुलिस के लोग भी यहाँ पर आके इसी तरीके की पड़ताल करते हैं। हालांकि जो ये बात कह रहे हैं 15 साल पहले इनका आधार कार्ड बना, वो बात गलत है। आधार कार्ड इन्होंने 3 साल पहले बनवाया। जो दस्तावेज कह रहे हैं, दस्तावेज के मुताबिक 2022 में इनका आधार कार्ड बन के तैयार हुआ है। तो पहले बनवा लिया आप? 3 साल पहले नहीं बना तो? हाँ, हमारी खुद की बच्चे के 6 साल हो रहा है। हमने आधार कार्ड बनाया कम से कम 15-16 साल पहले।
और हमारे ये सब दिखा के हम आधार कार्ड बनाए है, ये सब मिला के हमारे पास सब बुरा उड़ा सब कुछ है। सारा पेपर हाँ सारा पेपर है, अब क्या दिखेंगे। जन्म सर्टिफिकेट भी हमारे पास सब कुछ है। अच्छा ये बताइए नकली तो होगा भैया, उसी के पास कुछ नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। 1200 में 2-3 था, वो भी पकड़ गया, उनके पास कुछ भी नहीं था। हम लोग कैसे मांगे थे, हम लोग नहीं दिया, कहा हम देंगे, तुम तो बांग्लादेश की हो, हम तुमको क्या सब देंगे, मदद हम क्या करेंगे। तो वही सवाल हमारा है, मान लीजिए कि आप सही हैं और जो लोग गलत हैं वो भी तो आप ही लोगों के साथ बारपेटा के नाम पे रह रहे हैं ना। इसलिए हम लोग पुलिस को बता देते, पुलिस पकड़ के ले जाती है। आप बताई थी जब जो 3 लोग पकड़े गए थे, आप ही बताई थी। हमने सुन गया पुलिस वाला को बताया था बांग्लादेश की है, पकड़ गया। कैसे पता चला बांग्लादेशी हैं, कैसे हम कोई प्रूफ नहीं था, हमसे आधार मांगती है, हमसे पैन कार्ड मांगती है, हमसे ID मांगती है। हम कहा देंगे तुमको हमारी चीज, बताते हैं तुम्हारा एड्रेस हम बनाएंगे, ना तुमको देंगे, हम फंस जाएंगे, हम क्या देंगे, इसलिए हम लोग नहीं देते। तो आपने पुलिस को बता दिया था? हाँ पुलिस को बता। कब की बात है? अभी बताएंगे 5 महीने पहले से ले गया, 5 महीने पहले। 5 महीने पहले पकड़ के ले गया। लोग भी वहाँ बर्रा थाने वाली झुग्गी में रहते थे? नहीं 1200 में, 1200 में। तो 1200 में भी लोग रहते हैं? आप वहाँ से हट गए, मतलब कि सब चले गए? ये लोग भी वही थे और जो मतलब बांग्लादेश के थे, तो इनने मतलब बता दिया जैसे मेरा प्रूफ आप मांग रहे, तो मतलब आप बांग्लादेशी हो, आप बांग्लादेश हो सर, या नहीं, मतलब कि मेरा अगर प्रूफ मांग के प्रूफ बनाओगे तो आप बांग्लादेशी हो या हमें कोई भी, तो इसलिए इन्हें पुलिस कंप्लेन किया था। तो ये जो इन्होंने एक एविडेंस की बात की है, दरअसल हमारा मकसद यही है कि हम ढेर सारे एविडेंस इकट्ठा कर पाएँ देश के अलग अलग कोने से। देखिए ये बारपेटा की रहने वाली हैं, खुद इस बात को कहती हैं और ख़ुद इस बात को कबूल करती हैं कि इन्हीं की बस्तियों में अवैध बांग्लादेशी रहते थे, इन्हीं लोगों से दस्तावेज़ बनवाने की बात करते हैं। ये बात हम बार बार कहते हैं कि आसाम के लोग भी यहाँ पे रहते हैं और आसाम के लोगों के बीच में ही अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरण लेने की कोशिश करते हैं। अगर इनकी बात सही है तो ये बात भी सही होगी कि और लोग भी रह रहे होंगे। अगर आसाम के लोग बताएं तो ढेर सारे लोग पकड़े जाएंगे। सही बात है? अब आप बांग्लादेश के, हम लोग को जितना मालूम था तो पकड़ गया, आप कहाँ है हम लोग को मालूम नहीं है, इतना कैसे। हमारे पूर्व में कहेगा ना। हाँ पूर्व में कहेगा। ठीक बात है। तो ये आप लोग जो है अशुरुद्दीन नाम है आपका? तो ये आपकी पत्नी है? तो जब आपकी कितनी उम्र थी जब आप शादी किए थे? इनको तो जब आप शादी किए थे कितनी उम्र थी इनकी? इनको शादी बनी हमारे टाइम कम से कम 45 साल उम्र था। आपकी उम्र 45 साल। बीवी को पहले खत्म हो गए थे, उसके बाद इसको शादी। दोनों 2 शादी की आपने? हाँ। तो दोनों शादियों से कितने बच्चे हुए? उसको 8 बच्चा है, वो बड़ा हो गया, सबको शादीशुदा बने। बर्राट में 2 बच्चा है, उनकी काम कर रहा है, खा रहा है बर्राट में। हम भी पहले वही था, हमसे कानपुर है, कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल हो गए, ठीक बात है। हाँ। तो ये अपने पिता के साथ नहीं बल्कि आपके साथ? पिता के साथ कानपुर आया था। फिर आप शादी यहाँ पे की? हाँ। अच्छा, तो 8 बच्चे पहली पत्नी से हैं। और इनके साथ कितने हैं? इनके 5 बच्चा है। 5 बच्चे हैं, तो 13 बच्चे आपके संपर्क में हैं सभी? 2 खत्म। 13 बच्चों का खर्चा कैसे? ठीक है, 11 बच्चे खत्म हो गए। 2 तो 11 बच्चे या 13 भी जीवित हैं? नहीं, 15 थे कुल। कितने बच्चे थे? 1 मिनट यार, बात 8 5 13 था। 13 थे, 2 खत्म हो गई। 11 बचे। हाँ, उसको शादीशुदा बन गया था। ठीक है। बीवी बच्चा सब असम में गांव में है। और हमारी बीवी तो पहले खत्म हो गई, उसके बाद इसको हम शादी में नहीं था। तो ये आपसे 28 साल छोटी थी जब आप शादी किए थे? हाँ। दूसरी पत्नी आपकी बनी। तो आप भी वहीं के रहने वाले हैं? हाँ, चपरबारी बाजार, चपरबारी बरपेटा। ठीक बात है। और पिताजी के नाम क्या है आपके? अनुमिया। ठीक बात है। तो आपका मतलब यहाँ पे आप सब आके तो भूल गए होंगे, आसामीज वगैरह सब भूल गए होंगे आप? नहीं, ऐसा में थोड़ा आते। थोड़ा आता है। हाँ, अब कोकजा भी कोर पर आईली। तो ये बांग्ला है? बांग्ला का नहीं, असमीज है। असमीज है। तो आप लोगों के बीच में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? एक मियाँ बांग्ला बोली जा रही है, एक बांग्ला बोली जा रही है, एक बरपेटा जो आसामीज लैंग्वेज वो बोली जा रही है? हाँ, 3 भाषा, यहाँ की भाषा और असमीज की भाषा और हमारी गोरिया भाषा। तो आप आधार कार्ड कब बनवाए? इसमें डेट नहीं दिख रहा है मुझे। डेट है, देखिए। कहाँ दिख रहा है? मुझे इसमें नहीं दिख रहा। आधार कार्ड आपका कब बना है? देखिए आप लेखा पर नहीं जानते, पोर के देखिए। नहीं, इसमें लिखा रहता है ना डेट। ये डेट है नहीं इसमें। कब बनवाए आधार कार्ड? आप कब बनवाए आधार कार्ड? तो हमारी कम से कम 15-20 साल पहले बन गया। 15-20 साल पहले बन गया। अरे हम लोग की साल में एक बार करके आधार कार्ड में लिखा पड़ा होता है। आपकी भी दूसरी शादी है कि आपने इनसे पहली शादी की? पहले शादी पहली शादी की। आई कार्ड है।
ये आई कार्ड है आपका, तो ये तो अब ठीक है, ये आई कार्ड है आपका, लेकिन इसमें जो है ना आपका लिखा नहीं है, आप इसमें 57 साल के हैं, पकड़िए से आप 57 साल इसमें देखिए ना, आप इसमें देखिए आपकी उम्र 57 साल लिखी गई है इसमें देखिए आपकी उम्र लिखी गई है। हाँ, इसमें देखिए ना आप, इसमें देखिए लिखी गई, ये देखिए ना डेट ऑफ बर्थ लिखा है 57 साल। नहीं है। ये पकड़िए जरा, ये पकड़िए, निर्वाचन ठीक है, इस पे जो है 57 साल है, और आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1959 है, 1/1/1959। 1/1/1959 का मतलब कि आपका 41 साल उधर हो गया और 25 साल इधर हो गया, लगभग कितने हो गए? 60 साल हो गए। ठीक है, तो दोनों दस्तावेज इनके अलग अलग हैं, मतलब इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी अलग है। खबर हम लोग नहीं जानते। हाँ, तो ये तो गलत बन जाएगा ना। लिखने दे रहा हूँ, यही देख के आधार कार्ड भी बने हैं, तो उम्र में वो लिखने में उम्र हमारी गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ कर दिया। हाँ। तो ये तो आपका ये जो अलग है, इस मतलब ये जगह का नाम अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। कहाँ अलग है बताइए आप। नहीं, ये क्या है, थाना एक होगा, गाँव एक होगा, पोस्ट ऑफिस एक है, जिला भी एक है, बहुत बड़ा। तो मतलब दोनों में एज गड़बड़ हो गई आपकी, लग रहा है ना, एज गड़बड़ हो गई। एक में 60 साल के हैं आप और एक में आप जो है 57 साल के हैं, 3 साल का फर्क हो गया है। वो लिखने वाला कर दिया ना ऐसे। अब हम लोग लेखा पढ़ा जानते नहीं, उसको आधार कार्ड बने यही ठीक है, इनके आधार कार्ड में जो है 1959 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और इनके आधार कार्ड में 1988 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनकी दूसरी शादी है, इनके जो है पहली पत्नी से इनके 8 बच्चे थे, दूसरी पत्नी से 13 बच्चे हैं, पहली पत्नी के टोटल 5, इन दूसरी पत्नी से 5 बच्चे हैं, और टोटल जो है 13 बच्चे थे। पहली पत्नी से जो 2 बच्चे हुए थे उनकी असमय मौत हो गई, और कुल 11 बच्चे रहते हैं जिनकी ये परवरिश करते हैं। काम कहाँ करते हैं आप? काम यही कुरा का बार काम करते हैं, तो खर्चा चल जाता है। नगम ही। ठीक है, आइए आदित्य, आपको दिखाते हैं कि ये सब बहुत गंभीर विषय है कि जो डेमोग्राफी बदलने की बात देश में की जाती है, अगर एक व्यक्ति 13 बच्चे या 15 बच्चों को जन्म देगा कि तो देश की जो जनसंख्या है वो किस हिसाब से आगे बढ़ेगी, ये भी एक गंभीर सवाल है। आगे एकदम सेम पैटर्न है, जो पक्के मकान होते हैं उसी तरीके से पक्के मकान बनाए गए हैं, और कानपुर के लोग भी देखें कि उनके शहरों में आखिरकार किस तरीके से ये झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ रही हैं। हालांकि कानपुर पुलिस के प्रयास की वजह से बहुत सारे जो झुग्गियाँ थी, जैसे बर्रा थाना में, वहाँ से झुग्गियों की संख्या कम हुई। जैसे ये जो इलाका है कल्याणपुर CTS का, वहाँ पर ये झुग्गियाँ थी, इनकी भी संख्या कम हुई। आप कहाँ की रहने वाली हैं? इनकी भी झुग्गियाँ कम हुई। तो ये आप जैसे यहाँ पे सामने पक्का मकान बना है, अगर ये एक घर खाली है यहाँ पे, तो एक घर आपको दिखाई देगा कि ये झुग्गी झोपड़ी है, क्योंकि रोड से लोग देख नहीं पाते कि झुग्गी झोपड़ी है। और हम जब अंदर गए थे तो हमें झुग्गी बहुत कम दिखी थी, लेकिन हम आपको बाहर से दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे 300 मीटर की ये रोड होगी कम से कम। हम रिपोर्ट बनाने से पहले बाकायदे काम करते हैं, देखते हैं। आप इधर से आपको झुग्गी दिखेगी, लेकिन इधर एक पक्का मकान है तो आपको झुग्गी नहीं दिखेगी। आसाम के रहने वाले लोग दावा करते हैं कि बारपेटा से आए हुए लोग हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कानपुर पुलिस क्या कर रही है। जब 2022 में एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो ये कबूल करता है कि वो तमाम आधार कार्ड बनाकर हज़ारों बांग्लादेशियों को पैदा करता है, कानपुर पुलिस ने उसका बयान न्यायालय के सामने उसका बयान था और पुलिस के सामने उसका बयान था। उसके बावजूद ये स्थितियां हैं कि बारपेटा का कनेक्शन कानपुर में इस्टेब्लिश हो रहा है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो ये लोग कब से रह रहे हैं? पीछे से क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार, पीछे से कब से रह रहे हैं लोग? ये अभी आए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। उनको कितने बार पुलिस वालों से कह के हटवाया, फिर भी यहाँ के आदमी इनको किराए के चक्कर में रखते हैं। तो ये ज़मीन किसकी है? ये हम लोग की है, समाज कल्याण की है। समाज कल्याण की जी, सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पे लोग रह रहे हैं? हाँ जी, सब सरकारी ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन पे तो आप भी नहीं रह पाएंगे या हम भी नहीं रह पाएंगे। हमारी पूर्वजों की है ज़मीन, हम लोगों को तो अंग्रेजों ने दान में दी थी। 143 लोगों को आवंटित किया गया यहाँ पर ये ज़मीन। हाँ। तो इस पे अब बारपेटा के लोग रह रहे हैं। जैसे ये खेत है, हम लोग के बाप दादा हैं जो उन लोग को स्वयं में लिखित में। तो ये जो बारपेटा के लोग हैं, इनकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस में की थी? काफ़ी बार की है। क्या तो एक्शन नहीं हुआ? कुछ एक्शन हुआ, खाली कराया, फिर ये लोग पकड़ के ले जाते हैं, फिर रखने लगते हैं। ये लोग जो किराया होता है वो किसको देते हैं? ये अपने जिनके खेत है उनको देते हैं। उनको देते होंगे। तो मालिक कौन है? ये कोई कहीं इधर रहते हैं, पीछे रहते हैं। क्या नाम है मालिक का? अब नाम हम नहीं जानते। तो आप लोग तो शिकायत करता है ना, तो आपको तो पता होगा ना ज़मीन किसकी है। हमने पुलिस वालों का अभी ये बगल में मेरे पुलिस वालों से कहा होगा तो रिटर्न में दिया होगा ना पुलिस वालों को? नहीं हमने रिटर्न में लिख के नहीं दिया है। हमने कह रहे हैं हवा में, आधार नहीं है। ये सब मामडन है, सब
तो कहाँ से लोग 4 साल पहले आए ना? 3-4 साल हो गया है। तो पहले अब आधे लोग तो चले गए यहाँ से, आधा 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 झुग्गी तो बंद है। अब फिर आने वाले हैं। उधर की साइड है। आधी झुग्गी उधर के साइड है, तो ये दोनों लोग संपर्क में रहते हैं। हाँ, सब संपर्क के हैं, इनके उधर चले कवाली बन के रहते हैं काफी लोग। तो अभी वो हम दिखा रहे हैं कि कैसे बाहर से आप अगर झुग्गियाँ देखना चाहें तो आपको ये झुग्गियाँ दिखाई देंगी। और जो योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन टॉर्च चलाया था, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने के दावे किए गए और तमाम ये खबरें आई कि जो लोग बांग्लादेशी यहाँ पे रहते हैं उनको जो है उनके देश भेजा गया। लेकिन जो सच है वो ये है कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे शक जताया जा सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट बैंक का काम करते हैं और शायद इसी वोट बैंक के लिए इनको बाकायदे संरक्षित किया जाता है। जो ज़मीन है वो उसकी देखरेख कमेटी के कई लोग हैं, उन कमेटी के लोगों का नाम वो जो मज़ार है उसके बाहर लिखा गया है और उस कमेटी में सभी हिंदू लोग हैं और यही लोग हैं वो जो शिकायत भी करते हैं और यही लोग हैं क्या जो इन्हें संरक्षित कर रहे हैं। यह बड़ा गंभीर सवाल है। आप देखिए कि इसके पीछे भी आपको झुग्गी दिखाई देगी इधर से, जिधर हम जा नहीं पाए थे उस तरफ से। तो ये जो है कल्याणपुर जो सीटीएस कॉलोनी है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उन परिवारों के बीच में ये जो पहला सेटलमेंट हमने आपको दिखाया ये बारपेटा की ही रहने वाले लोगों का ये दूसरा सेटलमेंट है और लगभग 300 मीटर की दूरी में दूसरे हाथ की तरफ जब आप कभी आएँ देखें पुलिस अधिकारी आएँ तो ये पाएँ कि दो तरफ ये लोग रहते हैं और बाकायदे खेत में आप देखेंगे तो आसपास जो है पेड़ है, लेकिन बीच में पेड़ों के बीच में चारों तरफ से पेड़ है। अगर आप एक बार कैमरा पैन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे चारों तरफ से पेड़ों ने इन झुग्गियों को संरक्षित किया है और बाकायदे यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाई गई है और पैटर्न एकदम लगभग सेम बताया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे भी लोग जो है कूड़ा जो है लेकर आते हैं और यहाँ पे नगर निगम में भी कुछ लोग काम करते हैं। तो आप लोग हैं बारपेटा की? नहीं, आपको बोला नहीं कि मौसम मेरा ये बिजनेस। कहाँ के हैं आप? कोई भाषा को है ना, हिंदी नहीं बोल पाती? कब आई थी आप? कब आई थी? हमको है ना तू को दे। ये कब आई थी ये? कोई मासी सीधा को हम कोई दे 8 महीने हो गए लगभग। 8 महीने पहले। तो आपको हिंदी नहीं आती? तो ये क्या बांग्ला बोल रही हैं कि असमीज बोल रही है? ये हमारा भाषा है जो हम लोग बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? ऐसा हम बांग्ला में बोल रहे हैं। बांग्ला में बोल रही हैं? बंगाली बोल रहे हैं? तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग यही रहते हैं। नहीं, तो बंगाल में रहते हैं कि असम में रहते हैं? शाम में रहते हैं। कहाँ असम में कहाँ? बरपेटा। बरपेटा। तो आप भी 4 साल पहले आए? नहीं। कब आए आप? हम आने अभी 1 साल पूरा हुआ नहीं। 1 साल पूरा नहीं हुआ। तो कौन लेकर आया आपको यहाँ पे? ठेकेदार कौन है आपका? यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार नहीं है। तो ये जो बगल वाली जो बस्ती है और ये बस्ती, तो उस बस्ती में लोग पहले से रह रहे होंगे, तो उन बस्ती के लोगों ने बताया होगा कि यहाँ पे आप लोग भी आके रह जाइए। कानपुर में एक जगह है कल्याणपुर सीटीएस कॉलोनी के आसपास, यहाँ के लोगों को कोई बहुत खास फर्क पड़ता नहीं, लोग अपने काम में व्यस्त हैं। तो इसी तरीके से ये झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ रही हैं। सवाल ये है कि अगर ये बारपेटा के लोग रहने वाले हैं, असम के लोग रहने वाले हैं, तो सबका पैटर्न एक जैसा क्यों? आपको वहाँ बताया जाता है कि यहाँ आइएगा, साड़ी से कपड़े से इस तरीके से अपनी झुग्गी बना लीजिएगा और प्लास्टिक डाल के रहिएगा और कूड़े का काम करिएगा। पहले बता दिया गया था आपको? इसे तो कोई नहीं बताया, हम लोग को काम पे आया है तो आके बीनने लगे, बीन के काम कर रहे हैं खुद ही। तो वहाँ क्या काम करते थे? कहाँ? वहाँ पे असम में? असम में खेती बाती कर रहे थे। तो खेती छोड़ के यहाँ कूड़ा बीनने क्यों आए? खेती में पड़ता नहीं आ रहे हैं। कौन सी खेती करते थे? वहाँ साल में एक बार एक चांस में सरसों का खेती करते हैं। ये बस सरसों होता है, गेहूँ नहीं होता? गेहूँ चावल नहीं होता? चावल भी होता है। तो आप सरसों खेती करते थे? कितना खेत रखे हो? खेत अपना 3-4 बीघा है, ज़्यादा 4 बीघा है। तो 3-4 बीघे का खेत छोड़ के यहाँ पे आके कूड़े का कारोबार करने लगे नगर निगम में? नहीं, नगर निगम नहीं, हम लोग प्राइवेट इसे बीनने लगे, खाली बीनते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 3 है यहाँ। और वहाँ कितना है? वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है। एक शादी की 2? शादी क्या ही करता है आदमी, तो एक ही करते हैं। नहीं, कई लोग तो 2 भी करते हैं ना। तो आप स्कूल नहीं जाते? इधर आइए, इधर आइए, इधर। अच्छा, शादी हो गया, इधर आइए ना, इधर आइए। तो आप कब आई यहाँ पर? नहीं, कब आई? 5 महीना हो गया। 5 महीने हो गए। तो किसके साथ आई थी आप? हाँ, किसके साथ आई थी? हमारा पापा का साथ। पापा के साथ। तो शादी यहाँ की कि वहाँ की? वहाँ की। तो हस्बैंड कहाँ है आपके? मेरा हस्बैंड काम पे गया। तो यहाँ रहते हैं ना? हाँ तो यार। आप दोनों 5 महीने पहले आए? हाँ। तो कहाँ के रहने वाले? असम में? असम में
बरपेटा बरपेटा। गांव का नाम क्या है? हाजीबरा। हाजीबरा। अच्छा, तो आप भी बांग्ला ही बोलती होंगी? हाँ, बांग्ला ही बोलते। बांग्ला बोलती होंगी। एक बच्ची और थी छोटी से भी भाग गई, वो स्कूल नहीं जाती वो? बुलाओ उसे। बुलाओ, कहाँ पढ़ती है? स्कूल क्यों नहीं जाती वो? स्कूल नहीं भेजते आप लोग? नहीं, तो वो पढ़ता है। क्यों छूटा है? क्यों छूटा है? ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आपकी बेटी है? नहीं, ये भाई का बेटी है। तो वो स्कूल नहीं जाती है? स्कूलों यहाँ आने के ये लोग को अभी हुआ मन कबीर 7-8 महीने हो गया। हाँ, तो स्कूल नहीं जाती? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप स्कूल क्यों नहीं जाती हो? इधर आओ, बात करो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है इनका? अमीना। अमीना। तो अमीना स्कूल नहीं जाती आप? गाँव पे जा रही है। तो वहाँ से छुड़वा दिए? नहीं, ये आए हैं करीब 3-4 महीने हो गया। तो 3-4 महीने तो स्कूल नहीं भेजते? राशन लेते हैं आप लोग सरकार वाला? नहीं, यहाँ कहाँ मिलता है, गांव पे मिलता है। क्यों? यहाँ कहाँ मिलेगा, हम लोग का सब वहाँ है ना, आईडी सब वहाँ है, गांव पे है। तो पहले तो राशन उस बस्ती में मिलता था, 3-4 साल पहले राशन लोग लेते थे। हाँ, तब मिला था ना? मिला था, क्योंकि हम लोग पनकी में जब थे ना, तो स्कूल के अंगूठा नहीं लगता था ना? पैसे दिया जाता था, बल्कि स्कूल से भी मतलब दिया था। जब से राशन जो है अंगूठा लगा कर दिया जाने लगा आधार कार्ड की वजह से, तब से जो बारपेटा की जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें रहने वाला कोई आदमी अंगूठा लगा के राशन क्यों नहीं ले रहा है? मैं सवाल पूछ रहा हूं देश के गृह मंत्रालय से कि गृह मंत्रालय बताए कि इस देश में कितने बांग्लादेशी रहते हैं। गृह मंत्रालय बताए कि इस देश में कितने अवैध घुसपैठिए रहते हैं। गृह मंत्रालय ये भी क्लियर करे कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी ये मुद्दा आखिर किस तरीके से स्लो गति से, बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। यूपी हो या आसाम, मसला एक है घुसपैठियों का, और बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में जाके घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं। ये कितना खतरनाक है। देखिए कि किसी भी झुग्गी में मैं गया, किसी भी झुग्गी में कोई भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। हमारे पास तमाम झुग्गियों में जाने का अनुभव मुझे और आदित्य को हो गया। 100 के आसपास झुग्गियों में हम लोग पहुंचे, एक झुग्गी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो सरकारी राशन लेता हो, मुफ्त योजना का फ़ायदा उठाता हो, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हो। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन झुग्गियों में 2020 तक ये लोग, 2021 तक और कुछ लोग 2022 तक 5 किलो जो सरकार की जो मुफ्त योजना है राशन की, उसका लाभ उठाते थे। उसके बाद लोग नहीं उठा रहे हैं। सही बात है ना? देखिए, हम जब आए हैं तब से हमको यहाँ राशन ना मिलता है ना लेते हैं, लेकिन जैसे गांव पे सब कुछ है, पापा मम्मी भाई बहन, वहाँ अंगूठा लगाते हो तो वहाँ अंगूठी लगता है थोड़ी ना, बिना अंगूठी से राशन दे जाएगा? दे जाता है? नहीं दे जाएगा भाई, इस टाइम नहीं। यहाँ लगा दो अंगूठा, यहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ का ही यहाँ कमाने के लिए आया, यहाँ थोड़ी ना रहने के लिए आए हैं भाई। प्लेयर डीलर तो खरीदा नहीं, हम लोग भाड़ा में रहते हैं। कितना किराया देते? हम लोग ये जो अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन देने के लिए, वोट डालने के लिए जाएंगे गाँव पे। 8 साल डालते जाते हैं। 8 साल पे एक बार जाते हो? 8 साल पे? हर साल में जाते हैं। हर साल में? हाँ। तो पंचायत का चुनाव हो तब भी जाओगे? चुनाव हो तब भी जाएंगे। अगर ये विधानसभा आ रही है ये भी जाएंगे। लोकसभा आते हैं तो भी जाते हैं हम लोग। तो ये कौन व्यवस्था करता है टिकट वगैरह का आप लोगों? टिकट हम लोग को खुद ही काट लेते थे स्टेशन जाके। नहीं तो मतलब आप लोग इतने मतलब राष्ट्र के प्रति गंभीर हैं, चिंतित हैं, तो मतलब आप लोग वहाँ पे जाके वोट देते हैं, है ना? ठीक बात ना? कि कोई कह रहा है आपको जाके आप वहाँ पे वोट दीजिए। अकबरुद्दीन अजमल ने कहा आपको कि हर चुनाव में वोट देने के लिए आइए। अजमल क्यों कहेगा? बदरुद्दीन, हाँ बदरुद्दीन अजमल कहते हैं। वो क्यों कहेगा? उनका नाम पता है आपको ना? हाँ, उनका पता है। अब इस टाइम हम लोग का असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, वो थोड़ी ना कहेगा, हम लोग का थोड़ी ना जानता है, लेकिन इतना मुख्यमंत्री से कहा हम लोग को। आप लोग जाके मतलब बदरुद्दीन अजमल को आप वोट करते हैं? हम लोग इतना दिन कहा कांग्रेस को देते थे, वहाँ तो कांग्रेस सरकार था। अभी 2015 में आया है वो बीजेपी सरकार, असम में 2015 में बीजेपी सरकार आया है। तो हम लोग तो कांग्रेस को ही देते हैं। इस टाइम तो कहा कांग्रेस आई। तो हर चुनाव में वोट देने के लिए जाते हो? हाँ, हर चुनाव। यहाँ अपने बच्चे को स्कूल भेज नहीं पा रहे हो? इस बच्चा तो जा रहे हैं। ये जो बेटी है ये तो नहीं जा रही है? ये 3-4 महीना हो गया आया है गांव से। आप 1 साल पहले आए हैं, वोट देने की तैयारी में हैं, लेकिन बेटी को स्कूल आप नहीं डाल पा रहे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मेरा बेटा तो हम तो स्कूल दे ही रहे। तो भाई उनके पिता नहीं है ना? आपका बेटा कहाँ है? वहाँ है, घर पे है। कौन सा घर? आइए बुलाए। आपका घर कहीं और है? इस झुग्गी में आपका घर? अरे तुम नहीं जाते स्कूल? क्यों नहीं जाते? नगर निगम में काम करते हो? हाँ। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है? 16-17 होगा। 16-17 में नगर निगम पैसा दे रहा है आपको? कितना दे रहा है? 6.5। 6.5। तो भाई ये ऐसी बात है
कि कमिश्नर साहब आप देखिए कि जो लेबर कमिश्नर हैं वो भी देखें कि किस तरीके से जो चाइल्ड लेबर की बात कही जाती है वो आपके कानपुर में, ये देखिए कैमरे के सामने मिल गया। 16 साल का बच्चा कानपुर नगर निगम में जाके काम करता है और 6,500 रुपये सैलरी लेता है। कोई भी दस्तावेज किस आधार पे काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग किस आधार पे काम कर रहे हैं, देश की न्यायालय भी देखे, देश का गृह मंत्रालय भी देखे, कानपुर के जो तमाम अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो भी देखे कि 16 साल का बच्चा है लेकिन कैमरे पे कहता है कि 6,500 रुपये की सैलरी कानपुर नगर निगम से मिलता है। प्रमिला पांडे जो यहाँ की मेयर हैं वो लगातार ये मुद्दा ठीक सुषमा खरकवाल जो लखनऊ की मेयर है वो उठा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीर एविडेंस है इस पे कितना एक्शन होगा ये कानपुर का पूरा पुलिस महकमा देखे। आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? असम का। आप बताइएगा, बात करने दीजिए ना मुझे। तो कोई बात नहीं, नहीं जानता नहीं, जब हटिए उधर हटिए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आप लोग बोलिएगा, बात नहीं करने दीजिएगा मुझे। ठेकेदारी देखिए, नहीं ये बात गलत। हम बहुत तमीज से सवाल पूछ रहे हैं ना, हम डरा तो नहीं रहे ना? आप क्यों डरेंगे? हम नहीं, हम डरा तो नहीं रहे ना। आप बता रहे हैं आसाम से, आप बता रहे हैं आसाम से, बांग्लादेश है क्या ये? तो क्यों बता रहे हैं आसाम से? तो बात करने दीजिए। नहीं आती तो उनको भी तो नहीं आती थी। कहाँ की रहने वाली हैं? गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम। जिले का नाम क्या है आपके? होट्टीबारी। होट्टीबारी। ये कौन सा जिला है? हाँ। आप देखिए बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। बात करने दीजिए, कुछ छिपा रहे हैं आप। नहीं कुछ हैं? कुछ छिपा रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं आप। गांव का नाम क्या आपके? कुमलाबारी पुबलाद। आप बता दिए, यहाँ बता दिए। देखिए ये सब लोग बताते हैं। आपकी बीबी को आपके गांव का नाम नहीं पता है? हैं? पता है, हिंदी इतना समझता नहीं है। हिंदी खाना खाई? खाई। समझ में तो आ रही हिंदी? अरे खाए तो वो इतना समझता नहीं है। तो एक नाम ये भाई साहब बता रहे हैं, बगल से वो बता रहे हैं, बगल से 3 आदमी बता रहे हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम खर गुवाहाटी असम। गुवाहाटी। जिले का नाम? बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। तो गुवाहाटी घर है, बरपेटा है यार। एक जिला बताओ ना। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट है। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। तो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वहाँ पे? बरपेटा जिले का नाम है वहाँ पे। कब आए आप यहाँ पे? कब आए आप यहाँ पे? 1 साल पार हो। 1 साल पार हो गया। ओके। तो आप तो सब कुछ तो जानते होंगे, बांग्ला वगैरह बोल लेते होंगे। आप पढ़े लिखे भी लग रहे हो। नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़ा लिखा पढ़े नहीं हो? नहीं। तो इनसे शादी कब किया आप? शादी कब की इनसे? इतना हिंदी समझता नहीं है हम। शादी कब हुई आपकी? वो पत्नी है ना आपकी? अभी तो आप कह रहे थे वो हिंदी नहीं समझती हैं। हिंदी इसलिए नहीं समझते क्योंकि आप नए नए आए हुए हैं। आप थोड़े दिन पुराने हो जाएंगे, आपको हिंदी समझ में आने लगेगी। सही बात है ना? जैसे देखो वो लोग पुराने हो गए, उन लोगों को हिंदी खूब आ रही है, अपनी भाषा भूल गए, आसामीज भूल गए, बांग्ला सबको आ रही है, सब भूल गए। कोई नहीं कहता मुझे याद है। अब आपको हिंदी नहीं आती है तो आप नए नए आए हुए हैं। तो आप गुवाहाटी कैसे जाते हैं? कहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं? बरपेटा रूट से। बरपेटा रोड से गुवाहाटी पहुँच जाते हैं। यहाँ से जब जाना होगा आपको वो गुवाहाटी, तो कैसे जाते हैं आप? गाड़ी? बस गाड़ी से। तो बस गाड़ी से 1900 किलोमीटर दूर है यहाँ से आसाम। 1900 से ज़्यादा होगा। ऐसे जाएंगे ट्रेन से। तो ट्रेन कहाँ से पकड़ते हो? बरपेटा रूट। 1 मिनट रुकिए ना भाई, 1 मिनट रुकिए, बात करने दीजिए। क्यों परेशान है यार आप? नहीं, हम इनको समझा रहे यहाँ से। क्यों समझा रहे हैं भाई? मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं आप पूछिएगा, लीजिए पूछिए, आप ही पूछिए। आप पूछिए। हम कह रहे हैं आप जानबूझ को जानकारी दे रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता, इनकी पत्नी को भी कुछ नहीं पता। आप चाह रहे हैं कि ये कहीं जो किसी भी सवाल में फंसे नहीं। आपको 5 बार मतलब अच्छे से कह रहा हूँ कि आप मत बोलिए बीच में। आप बीच में बार बार बोल रहे हैं। तो कहाँ ट्रेन पकड़ते हो? असम के हो? हाँ असम। कब पैदा हुए असम में? हाँ। कब जन्म कब हुआ असम में? NRC है आपका? है। आधार कार्ड? सब है। तो इतना डरे डरे क्यों हो जब सब है? हिंदी इतना समझता नहीं है ना। देखिए दर्शकों, हिंदी कितनी अच्छी है, बोल रहे हैं, कह रहे हैं हिंदी इतना समझता नहीं मैं। आपको भी दिख रहा होगा ना दर्शकों, आप भी समझ रहे होंगे ना कि हिंदी इनको बोलने आती है, लेकिन ये कह रहे हैं मैं हिंदी नहीं समझता क्योंकि हमारे सवालों का सही जवाब इनके पास नहीं है। गाँव का नाम क्या है आपके? पुबलादी। पुबलादी। और पत्नी के गाँव का नाम क्या है? पुबलादी है। एक ही गाँव के दोनों लोग शादी कर लिए? हाँ हाँ। ये कैसे चमत्कार हो गया? एक ही गाँव है। एक ही गाँव है। उनके पिताजी का नाम क्या है?
बाप का नाम क्या है? हातिम अली। हातिम अली। और उनका नाम क्या है? फरीदा खातून। आपका नाम क्या है? MLA। MLA अली। तो आप बदरुद्दीन अजमल को जानते हैं? नहीं, जानते हो, मोबाइल से देखा है। तो IB के लोग, कानपुर पुलिस के लोग ये चीज़ देखें कि इनको कुछ नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति जो आसाम के नेता हैं, उनका मैं नाम लेता हूं, तो सभी झुग्गियों में उनके परिचित लोग क्यों मिल जाते हैं? इनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनके बारे में ज़रूर पता, वो मोबाइल में इन्होंने देखा है। बाकी सवालों पे ये हिंदी नहीं समझ पाते, लेकिन बदरुद्दीन का नाम आते ही आपने कहा मोबाइल में आपने देखा है। तो मोबाइल में ये नहीं देखे ट्रेन कहाँ से जाती है आपकी बारपेटा? गए हो कभी बारपेटा? हाँ गए ना? तो ट्रेन कहाँ से पकड़ोगे? कहाँ आए? जब वहाँ से आए तो यहाँ कहाँ उतरे आप? कानपुर से। कानपुर स्टेशन। हाँ, कानपुर सेंट्रल में उतरे। तो अब जाओगे तो कहाँ से जाओगे? रूट से नामेगी। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है, जांच होना चाहिए। कानपुर के पुलिस कमिश्नर और तमाम पुलिस अधिकारी ये देखें कि गंभीर सवाल है। यहाँ पे कई सवाल घुमाए जा रहे हैं। नगर निगम में जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, और नगर निगम और बीजेपी की सरकारें, ये देखें, तमाम अधिकारी देखें कि 16 साल की उम्र में ये जो है 6,500 की सैलरी लेते। 30 साल की उम्र में उन्हें अपने गांव और बाकी चीज़ों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं, लेकिन जब उनके नेता के बारे में पूछा जा रहा है तो उनका नाम इनकी ज़ुबान पे आ जाता है। दाएं बाएं लोग घूमने लगते हैं। मैं इन बस्तियों में आकर ये महसूस कर पाता हूँ कि आखिर कैसे यहाँ पर लोग आते हैं और उनका तरीका क्या है। मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि इन बस्तियों में अगर आके तमाम सुरक्षा एजेंसियां अपना काम ठीक से करे, इस देश की पुलिस, राज्यों की पुलिस अगर ठीक से काम करे, और जो दिल्ली से आदेश निकलते हैं, चुनावी वादों में जो बातें की जाती हैं, अगर उन बातों का आधार इन झुग्गियों में तलाशा जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कानपुर पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जो भी वेरिफिकेशन किए वो कैसे किए? क्या यहाँ से कोई व्यक्ति बारपेटा के लिए गया है? क्या इन लोगों से पूछताछ होगी? क्या नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त ये बताएंगे कि 16 साल का बच्चा आखिर नगर निगम से सैलरी कैसे ले रहा है? ये वो गंभीर सवाल है जो चुनावी भाषणों में आपको नहीं मिलेगा। चुनावी भाषणों में नेता हमारे बंगाल में जाकर ये दावा कर रहे हैं कि देश के घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा। बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, उनका पहला भाषण बंगाल में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे घुसपैठियों को भगा देंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आसाम में बीजेपी की सरकार है, और संसद के भीतर अमित शाह खड़े होकर ये कहते हैं कि घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा है। बंगाल में 40 किलोमीटर तक की जमीन ममता बनर्जी नहीं दे रही, इसलिए हम घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे। तो सवाल ये है, जांच के नाम पे खाक। सहयोगी आदित्य के साथ अभिषेक शांडिल, कानपुर, ग्लोबल भारत टीवी।